नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहे माइनिंग कॉन्क्लेव ने राज्य की खनिज संपदा और औद्योगिक विकास को लेकर नए रास्ते खोलने की उम्मीदें जगा दी हैं। प्रदेश में समृद्ध खनिज संसाधनों का भंडार है, जिनमें कोयला, चूना, पत्थर, बॉक्साइट और प्राकृतिक गैस जैसी प्रमुख खनिज संपत्तियां शामिल हैं। इस उद्योग से संभावनाओं की अपार अपेक्षाएं हैं, जो न केवल राज्य की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दे सकती हैं, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ आयोजन की विकास की बात करेगा या फिर उन समस्याओं का भी समाधान होगा जो राज्य के माइनिंग सेक्टर को लंबे समय से घेरे हैं? आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित होने वाले खनन कॉन्क्लेव को लेकर कहा कि ये विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की असीम संभावनाएं हैं, जो राज्य को औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाने में सहायक होंगी। प्रदेश का पहला माइनिंग कॉन्क्लेव 17 से 18 अक्टूबर 2024 को आयोजित होगा, जिसमें राज्य के खनिज संसाधनों को प्रदर्शित किया जाएगा। ये आयोजन उद्योगपतियों, खनिज विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों को एक मंच पर लाएगा, जिससे नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे रोजगार बढ़ाने और राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी पहल करार दिया है। भोपाल में बैठ करके हमारे खनिज संपदा का सदुपयोग करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी हमने पुरस्कार पाया नंबर 1 की माइनिंग सेक्टर का, इसको देश के बाद आगे दुनिया तक नंबर 1 में ले जाए। वर्ल्ड स्तर की कॉन्क्लेव करने वाले हैं, जहां दुनिया के निवेशक बुलाएंगे और उनके माध्यम से मध्य प्रदेश को रोजगार परक प्रदेश बनाते बनाते, भौतिक संपदा का सदुपयोग करते हुए आर्थिक रूप से सुसंपन्न बनाने की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हालांकि माइनिंग सेक्टर में संभावनाओं के साथ कई चुनौतियां भी हैं। खनन माफिया के प्रभाव, अवैध खनन और मजदूरों की दुर्दशा लंबे समय से चिंता का विषय रही है। कांग्रेस ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जितनी अवैध माइनिंग मध्य प्रदेश में हो रही है, पूरे भारतवर्ष को अगर मिला लिया जाए तो पूरे देश की अवैध माइनिंग मिला दी जाए तो अभी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। जिसको जहां लग रहा है वो खदान लगा ले रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे पन्ना जिले में तो पूरे पहाड़ लगभग समाप्ति की ओर हैं। हजारों ट्रक खड़े रहते हैं वहाँ, हजारों लोग उस पहाड़ को चकनाचूर करने में लगे हुए हैं और 90% जो है इलीगल माइनिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉन्क्लेव जहां औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वहीं अवैध खनन और माफिया के खिलाफ सरकार की कार्रवाई भी एक अहम सवाल है। क्या ये कॉन्क्लेव सिर्फ संभावनाओं की बात करेगा या माइनिंग से जुड़े विवादों को भी हल कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो माइनिंग महोत्सव, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक गौर जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, काफी उम्मीदें हैं, पहली बार मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई कॉन्क्लेव महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि कॉन्क्लेव्स का साल ही रहा है। रीजनल इंडस्ट्री समिट्स अपनी जगह जारी है, लेकिन अब खनिज संपदा को बढ़ावा देने के लिए, उनके उत्थान के लिए भी एक विशेष आयोजन है। क्या उम्मीदें मानकर चल रहे हैं इस कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश के लिए पूरी होंगी? अमित जी, आप हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश खनिज संपदा से प्रचुर, मध्य प्रदेश में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देश में मध्य प्रदेश को एक नहीं दो बार मैक्सिमम माइनिंग ब्लॉक के एलोकेशन के लिए पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। पहली बार 51 माइनिंग ब्लॉक का और फिर 29 माइनिंग ब्लॉक का, जिसमें मेजर और मिनरल्स के हम बात करें तो पर्टिकुलरली उसके लिए मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में खनन, तेल और गैस आधारित उद्योगों के लिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, जो बार बार वो स्पष्ट कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश को रोजगार पूरक हम कैसे बनाएं, रोजगार मूलक योजनाएं लगाएं और जो हम विकसित मध्य प्रदेश का सपना देख रहे हैं, विकसित मध्य प्रदेश में जो हमारे अनटैप्ड सेक्टर है, उन अनटैप्ड सेक्टर्स को हम किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं। तो मध्य प्रदेश का, जैसे कि मैंने कहा, प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध है। उन खनिज संसाधनों को
एक मार्केट हम लोगों को बाहर वाले जो लगभग 600 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी अभी सुनिश्चित हो गई है और 17-18 जी की राजधानी भोपाल में ये कॉन्क्लेव होने, वहां पे उन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में सरकार एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बातचीत करेगी और बातचीत के माध्यम से उनके इंटरेस्ट के अनुसार मेजर मिनरल्स की बात करें, माइनर मिनरल्स की बात करें, इन चीजों को कैसे एक्सप्लोर किया जा सके, हम किस प्रकार से एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के साथ साथ मैक्सिमम मात्रा में हमारी खनिज संपदाओं का दोहन कर अधिक से अधिक उससे इंडस्ट्रीज को बेनिफिट करा पाए, मध्य प्रदेश की जी है उसको हम कैसे स्कैटर्ड करा पाए, इन सारी बातों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बड़ी है। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि इस प्रकार के माइनिंग कॉन्क्लेव और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके बाद में ये हमारा पहला कॉन्क्लेव है, इसके बाद में हम ग्लोबल माइनिंग कॉन्क्लेव का भी कॉन्सेप्ट रखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे मध्य प्रदेश जी एक ऐसा राज्य है कि जहां पे अपॉर्चुनिटीज की बहुत अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज है, उन अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। तो अमित जी ये एक इस प्रकार का जो नवाचार है, इस नवाचार में हम लोग मध्य प्रदेश सक्सेसफुल होगा और इसके बाद में हम जो चाहते हैं कि माइनिंग रिसोर्सेज के माध्यम से रोजगार भी जनरेट, प्रदेश का इकोनॉमी भी ग्रोथ, बिल्कुल निवेश तो आए लेकिन रोजगार भी लोगों को मिले, ये भी इस पर भी फोकस होना चाहिए। लेकिन अभिषेक जी अवसर तो बहुत है, लेकिन जहां तक चुनौतियों की बात की जाए तो क्या चुनौतियां देख पाते हैं? जी अभिषेक जी। बहुत सबसे बड़ी चुनौती है जो अवैध उत्खनन की, जी रॉयल्टी चोरी की, यह सबसे बड़ी समस्या है आज के डेट में। जी जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, कोई गाड़ी भोपाल से रायसेन आती है जी तो उसकी ऑनलाइन रॉयल्टी जब जनरेट होती है 3 घंटे का समय मिलता है। अभी तो गाड़ी वाले उसकी रॉयल्टी जनरेट कराते हैं विदिशा के लिए, जिससे उनको समय मिल जाए 5 से 6 घंटे का। एक रॉयल्टी पर 3 से 4 चक्कर लगाते हैं। इसमें रॉयल्टी घनघोर चोरी होती है, शासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। खदानों की खुदाई के लिए 5 मीटर की परमिशन रहती है और जो गिट्टी क्रशर वाले रहते हैं वो लगभग 30-30 मीटर खदान खोद देते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जी दूसरा, आपने जो रोजगार की बात कही है, आज से 2015 के पहले जो क्रशर चलती थी जी उसमें एक क्रशर चलाने में कम से कम 20 से 25 आदमी की आवश्यकता रहती थी। लेकिन 2017 के बाद जो नए प्लांट आए हैं जी वो इतने हैवी और इतने बड़े प्लांट आ गए हैं कि एक प्लांट चलाने के लिए अधिकतम 3 से 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरे हिसाब से इसमें लोगों को रोजगार तो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। तो रॉयल्टी चोरी उत्खनन की जो जी 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 आपकी बात जा रही है, रॉयल्टी चोरी बड़े रूप में हो रही है, तो उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से सबसे पहले। दूसरा, अभी आपके एक मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी ने एक विरोध किया था कि पिछले 2010 में शिवराज सिंह जी ने एक एग्रीमेंट साइन कराया था मालथौन में जी पत्थर की खुदाई के लिए कंपनी से। वो कंपनी आज तक एग्रीमेंट करने का वापस नहीं आई। तो ऐसा ना हो कि ग्लोबल मीट में कंपनी एग्रीमेंट तो कर लें फिर दोबारा वापस ना आए, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल प्रहलाद जी, कांग्रेस की चिंता तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि कॉन्क्लेव को लेकर अक्सर उनका सवाल भी रहता है कि कंपनियां आती तो हैं लेकिन उसके बाद होता क्या है, इसकी जानकारी नहीं दी जाती कि कितने उद्योग आपने स्थापित किए, कितने करोड़ का निवेश आया, सिर्फ कागजों में होता है। लेकिन माइनिंग कॉन्क्लेव को लेकर क्या बहुत ज्यादा अपेक्षाएं मध्य प्रदेश को रखनी चाहिए प्रहलाद जी? जी सर माफ कीजिए सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्पष्ट? आई आवाज आपको? जी सर आपकी बात आ रही जी। बेशक मध्य प्रदेश खनिज संपदाओं से काफी कटा पड़ा हुआ है जी, लेकिन उसमें खामियां होगी, अवैध उत्खनन होगा, ऐसी परिस्थितियां निर्मित होगी। इन सब चीजों को देख करके अगर हम कोई नवाचार करने जा रहे हैं, कोई पहल कर रहे हैं, वो न करें, ये ठीक नहीं है। ये सही है अभिषेक जी का कहना कि भाई हमारे यहाँ पे अवैध उत्खनन भारी मात्रा में होता है या प्रशासन उसके सामने बोना साबित होता है, ये सब चीजें तो होती रही है और लगातार मीडिया और विपक्ष इन चीजों पे आवाज उठाता भी रहा है। लेकिन अगर हम कोई नई पहल करने जा रहे हैं, आज खनन कॉन्क्लेव जो है भारत में 2016 में पहली बार केंद्र सरकार ने इसकी पहल की थी और ये दूसरी हमारे मध्य प्रदेश में होने जा रही है। आज मध्य प्रदेश के पास में मैग्नीज, तांबा, चूना पत्थर, कोयला, ऐसी बहुत सी संपदाएं हैं जो प्रचुर मात्रा में है। अगर हम इन चीजों का दोहन करेंगे, इन चीजों के लिए उपयोग करेंगे, तो निसंदेह आर्थिक समृद्धि के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की संभावनाएं है। लेकिन उसके लिए सरकार को गंभीर रूप से
और ठोस नीति बनाने की भी जरूरत है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जैसा रेतों का अवैध उत्खनन हो रहा है, गिट्टी का अवैध उत्खनन हो रहा है, रेत का बड़े पैमाने पे हमारे मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन होता है। सारी व्यवस्थाओं के बावजूद, सारे दावों के बावजूद नर्मदा जैसी नदी में जिसको जीवित इकाई मानी गई है, वहां पे पोकलेन मशीनें चल रही हैं, खुलेआम चल रही हैं दिन, और मजदूरों की बजाय उन मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। तो सरकार को इस दिशा में भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि हम रोजगार की दृष्टि से और कहीं न कहीं हमारी प्रकृति को क्षति न पहुंच पाए, ऐसे पूरी व्यवस्थित रूप से हम हमारी प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करें, ये ठीक है, लेकिन शोषण न हो जाए। कि दोहन करने की आवश्यकता है, दोहन तो किया जाए, अगर रेत का दोहन नहीं करेंगे तो कल को नदियां उफान पे जाएगी। दोहन हो, शोषण नहीं हो। वर्तमान स्थिति ऐसी है, जैसे अभी अभिषेक गौर ने कहा कि भाई हमारे 5 मीटर की खदान मिलती है, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि जिन छोटी खदानों को आवंटित कराया जाता है और बड़ी खदानों को जानबूझ करके निरस्त करवा लिया जाता है, और फिर दोहन उसमें से होता है, उस बड़ी में से। छोटी अपने स्थानों पे बनी रहती है। इन चीजों के मुद्दों को हमने पहले काफी लंबे स्तर पर उठाया भी था, तो लेकिन पहल अच्छी है जी। ये स्वागत योग पहल है, विपक्ष को भी इसका स्वागत करना चाहिए कि हम मध्य प्रदेश में एक नई संभावनाओं को तराश रहे हैं, कोशिश की जा रही है जी। कोशिश ही नहीं करेंगे, पहले से उसके माइनस पॉइंट देखने रखेंगे, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्लस माइनस होना ये अलग विषय है जी जी। कि उसके प्लस क्या होंगे और माइनस क्या आएंगे, सब उन पर सुधार किया जाता रहेगा। एक जब नई पहल की जाती है तो उसके दोनों पहलू हमारे सामने आते हैं, और फिर उन पर समय समय पे सुधार करते हुए और उसको बेहतर स्वरूप दिया जा सकता है। लेकिन ये एक अच्छी पहल है, और इससे मध्य प्रदेश अन्य राज्यों में कहीं न कहीं हमारी एक अलग, अभी तक कृषि के उत्पाद के रूप में हमारी पहचान बनाया हुआ है। आने वाले समय में खनन उत्पादन के लिए, खनन को लेकर के भी हम मध्य प्रदेश जी, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम देश में अपनी पहचान कायम करेंगे, विदेश तक जाएगी, तो बेशक हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास इतनी खनिज संपदाएं मौजूद है। बिल्कुल सर, और क्योंकि मैंगनीज तांबा अयस्क के उत्पादन में तो हमारा राज्य अग्रणी भी है, लेकिन परिणाम क्या होंगे ये तो फिलहाल आयोजन के बाद होगा सामने। लेकिन अजय जी, सवाल मौजूदा यहाँ पर यह है कि जो अवैध खनन होता है, जो शोषण की बात कही जा रही है, रॉयल्टी चोरी की बात की जा रही है, क्या इस आयोजन के माध्यम से कुछ ऐसी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी कि इस तरह की घटनाएं सामने ना आए, और यदि आती है तो उस पर क्या एक्शन फिर लिया जाए? अमित जी, जो प्रश्न आदरणीय इन्होंने मुझे लगता है प्रहलाद जी ने भी किया जी, ये हाँ जी, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी इस कॉन्क्लेव में एक कंप्लीट सेशन इसी को डेडिकेटेड है, जिसमें हम मशीन लर्निंग की बात करने वाले हैं, जैसे डिजिटल परिवर्तन जो आ रहे हैं उसके माध्यम से हम कैसे कहेंगे की प्रणाली किस प्रकार से जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है उन पे लगा पाए। आजकल जो ईटीपीज होते हैं, ईटीपीज का जीपीएस के साथ में लिंकेजेस, इन सारी विषयों के लिए माइनिंग कॉन्क्लेव में बातचीत होगी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, प्रहलाद जी स्वयं ये कह रहे हैं कि मंशा पे, इंटेंशन पे यदि हम सवाल उठाते तो पूरे के पूरे सिस्टम को हम क्वेश्चन लगा देते। लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया कि मध्य प्रदेश आज अग्रणी, हम बात करें मैंगनीज के उत्पादन में, तांबा अयस्क के उत्पादन में, हम कोयला के उत्पादन में बात करें, तो हम कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4 नंबर पे आते हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा किया है मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन में, और मिनरल्स का एक्सप्लोर कर एम्प्लॉयमेंट को किस प्रकार से जनरेट कर पाए, स्टेट का जीडीपी बढ़ाने में ये किस प्रकार से हमको उपयोग है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि दोहन आवश्यकताओं से शोषण आवश्यकता से किस प्रकार से शोषण को टाला जाए। तो ये सारी बातों पे कहीं ना कहीं एक सभी जो स्टेक होल्डर्स है, देश के अग्रणी जो माइनिंग सेक्टर में काम करने वाली इंडस्ट्रीज हैं, इस विषय के नीति निर्धारक है, उन सबके साथ में बैठ के अपने गवर्नमेंट पे जो पॉलिसी है उन सभी के साथ में, क्योंकि केंद्रीय कोयला मंत्री कॉन्क्लेव में आने वाले हैं, हमारे सेक्रेटरी जो माइनिंग का देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, वो भी इस कॉन्क्लेव में रहेंगे। तो एक बार सारे स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म कंसेंसस कैसे बने, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को हम किस प्रकार से एक हम कहेंगे कि ग्रो पैटर्न स्टेट बना पाए माइनिंग के मामले में, तो निश्चित तौर पर इन सभी के लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है, और प्रतिबद्धता के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी काम करेंगे। हमने देखा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि मध्य प्रदेश आज स्वयं, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हैदराबाद प्रवास पर भी जा रहे हैं, हमने देखा कि कलकत्ता प्रवास पर गए थे, मुंबई प्रवास पर गए थे। इन सारे विषयों से ये एक निकल रहा है कि स्टेट की आज इंटेंशन बड़ी, हम जिसको कहेंगे कि इंटेंशन बड़ा क्लियर है, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाना है, और विकसित मध्य प्रदेश के माध्यम से हम विकसित भारत में किस प्रकार से कॉन्ट्रीब्यूट कर दिशा में चल रहे प्रयास है।
जी बिल्कुल। अभिषेक जी, क्या ये चिंता, अब ये जो स्पेशल सेशंस रखे जाएंगे, आप मानते हैं कि इसके माध्यम से दूर हो जाएगी, और क्या पहल का स्वागत करता है विपक्ष? बिल्कुल स्वागत करते हैं। अभी हमारे यहाँ सागर में भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मीट हुआ था जी। उसमें कई करार ऐसे हुए हैं जिसमें आपके बीजेपी के पूर्व मंत्रियों ने, विधायकों ने विरोध किया है कि पिछले बार भी करार हुए थे, लेकिन उन पर अभी तक काम नहीं हुआ। मेरा तो बस यही कहना है कि जो करार हों उन पर यदि धरातल पर काम हो तब तो यह इन्वेस्टमेंट सफल है, वरना वैसे कागजों पर काम होके और ऐसा ना हो फिर से पिछले जैसे शिवराज जी के कार्यकाल में हुआ है उसी तरह से ये पेपरों में करार होके एक तरफ कूड़े में डाल दिया जाए। अजय जी, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जितने भी समिट्स हुई है फिर से वही सवाल दोहराया जा रहा है कि आप सिर्फ कागजों में दावे पेश कर देते हैं कि ये निवेश आया, इन्होंने निवेश किया, लेकिन धरातल पर ना वहां कुछ स्थापित होता है, ना किसी को रोजगार मिलता है? नहीं, वस्तुस्थिति ऐसी होती नहीं है अमित जी। आप देखेंगे कि हर बार विधानसभा में प्रश्न लगता है, एक व्हाइट पेपर हमेशा विधान सभा पोर्टल पे रखा जाता है और विधानसभा के पटल पे ये सारे विषय होते हैं। मुझे लगता है चर्चा भी हमेशा होती। बात यही मैं कह रहा था कि मंच में यदि सवाल लूंगा आपका। जी अभिषेक जी, आपकी बात रखें। पहला जी, इस चीज का विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ। इस चीज का विरोध आपके ही विधायक, आपके ही मंत्री कर रहे हैं जी। मुझे लगता है कि विरोध कर रहे हैं जी। इस प्रकार पे सरकार की प्रत्येक मंशा सवाल उठाया जाए तो मुझे लगता है सरकारों को फिर काम करने का कुछ अवसर ही नहीं रहेगा। सरकारें काम करती रहेंगी, जरूरी नहीं कि रिजल्ट मिले जी। फेल्यूर से भी हम सीखते हैं। इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट एक जो रैपो बनता है इंडस्ट्रीज के साथ में सरकार की, जो हम लोग कहेंगे कि एक रैपो बिल्डिंग होती है, उस रैपो बिल्डिंग के माध्यम से इन्वेस्टमेंट आता है। तो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं और आज आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश अपने इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही आज देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य बना। जी प्रहलाद जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनके दौरे भी लगातार जारी है। बेंगलोर, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज का उन्होंने दौरा किया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कलकत्ता भी वो होकर के आए थे। लगातार कोशिश यही है, दावा यही किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश को मध्य प्रदेश में प्रोत्साहित किया जाए। अब मध्य प्रदेश चूंकि खुद ही खनिज संसाधनों से बहुत ही समृद्ध राज्य है, ऐसे में इस माइनिंग कॉन्क्लेव का कोई दूरगामी असर आप देख पाते हैं? हम यही जरूर चाहेंगे कि आप इस बात पर भी प्रकाश डालें कि सरकार की महत्वाकांक्षाएं तो काफी बड़ी होती हैं, दावे भी बहुत बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब ये समिट्स हो चुकी होती हैं तो विपक्ष की भी जैसे बार बार चिंता होती है कि इसके बाद क्या। आपने एक बड़ा आयोजन करा दिया, इसे विपक्ष चूंकि इवेंट का भी नाम बार बार देता है, इसके बाद क्या? तो इसके बाद क्या हो? क्या इसकी मॉनिटरिंग सही तरह से फिलहाल राज्य में हो पा रही है और जो एक टारगेट सेट किया जा रहा है क्या उसे अचीव किया जा रहा है इस वक्त? देखिए अभिषेक जी कि यह कहना तो ठीक है कि भाई पुरानी जो स्थितियां रही है उसमें कहीं ना कहीं उनको ये देखने को मिला है कि जितने भी इस टाइप के आयोजन हुए हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं आ पाए हैं। लेकिन इस दृष्टि से हम ये पहल न करें ये भी ठीक नहीं है। जहां तक वर्तमान में मुख्यमंत्री जी का सवाल है, इन्होंने जैसा अभी आपने कहा कि लगातार वो अपने दौरे प्रवास कर रहे हैं और अधिक से अधिक उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी रूप में आकर के वो मध्य प्रदेश में अपने उद्योगों को स्थापित करें। ये जो अब आयोजन होने जा रहा है, इस आयोजन में सभी प्रकार के पहलुओं पर मंथन होगा। प्लस क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या समस्याएं आएगी, इसका समाधान कैसे होगा, सारे एक्सपर्ट लोग एक टेबल, राउंड टेबल पर बैठेंगे तो निश्चित ही उस पर विस्तृत रूप से विचार किया जाएगा और उसकी सारी समस्याओं के समाधान पे पहल की जाएगी। मैं नहीं कहता कि एक बैठक के दौरान ही सारी प्लस माइनस एक साथ निकल के आ जाएं और उसके लिए पूरी नीतियां बन जाए। समय समय पर उसमें संशोधन होते रहते हैं जब भी कभी कोई ऐसे बड़े कदम उठाए जाते हैं। लेकिन ये पहली बार है कि मध्य प्रदेश ने हाल ही में दिल्ली में ऐसे उद्योगपतियों को लाना और जो जिनसे एमओयू हो चुके हैं उनसे सीधे संपर्क करके उनको बेहतर सुविधाएं देना और उनकी इकाइयों की स्थापना करवाना, इसके लिए राजेश पाटिल लाइजनिंग ऑफिसर नियुक्ति किया है दिल्ली में। साहब आपका काम ही केवल यह है कि आप देश के और विदेश के उद्योगपतियों से संपर्क करिए, उनको मध्य प्रदेश की भूमि पर लाइए, उनके लिए व्यवस्थाएं दीजिए और जो कमी है प्रशासनिक दृष्टि से जो समस्याएं आ रही है उसका समाधान आप सक्षम अधिकारियों से मिलकर करिए। तो ये निश्चित ही इसका एक अच्छे परिणाम आएंगे और ये जब चीजें सामने आएगी तो इससे मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर, जिले स्तर पर रोजगार का सृजन होगा।
हाँ, केवल सरकार को ये भर देखना है कि इस पे जो है, जैसे अभी वर्तमान स्थिति है हमारे नर्मदा की या अदर जगहों की, जो चीजें वहां हो रही है, उस पे कहीं ठोस रूप से अंकुश लगाया जाए। और उसके लिए जब चूंकि सरकार जब इतना बड़ा कदम उठा रही है, तो निश्चित ही एक डिपार्टमेंट जो वर्तमान खनिज विभाग है, वो उतनी सक्षमता से कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, तो किसी ठोस हाथों में, मजबूत हाथों में इसकी कमान दी जाएगी। तो हो सकता है ये एक बड़ी टीम के साथ, अभी एक एक दो कर्मचारी जिला स्तर के ऊपर इस विभाग में पदस्थ हैं, जबकि सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित करने वाला डिपार्टमेंट है ये अन्य जिलों में। उसके बावजूद यहाँ पे या तो कलेक्टर अपने स्तर पे किसी को प्रभार देकर के काम चलाते हैं, बहुत जिलों में खनिज अधिकारी ही पदस्थ नहीं है। तो सरकार को इन चीजों पर भी सोचना होगा, तो विचार करना होगा। तो अगर ये व्यवस्थाएं बनी जाएगी तो निश्चित ही आने वाले दिनों में ये पहल एक कारगर पहल साबित होगी, और इससे मध्य प्रदेश को, जो हम जब विकास की बातें करते हैं तो चौमुखी विकास शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें हम तमाम प्रकार के देखते हैं, उसमें से एक ये भी उसका एक घटक बनकर के उभरेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अजय जी, बिल्कुल सही बात भी कही प्रहलाद जी ने कि जो तमाम चुनौतियां बनी हुई उससे निपटने के लिए सरकार क्या करिए, और खासकर खनन से प्रभावित जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी चिंताओं को कैसे आप दूर करेंगे? जैसा कि मैंने अमित जी मेरे इसमें कहा था कि हम लोग जनरली जब भी खनन की परियोजनाएं बनती है, माइनिंग प्लान बनते हैं, तो हमेशा एक इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो रिहेबिलिटेशन है, जो विस्थापित है, उन विस्थापित जाए। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया जाता है हमेशा, जो बहुत आवश्यक होता है सारी खनन अनुमतियों के लिए। उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस इसी वजह से मिलता है कि वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और ये रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस, ये दोनों इनकम्प्लीट होती है। तो निश्चित रूप से सारे मापदंडों की पूर्ति के पश्चात मध्य प्रदेश किस प्रकार से माइनिंग के सेक्टर में और ग्रो करे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है। इस मंशा में लोग मध्य प्रदेश एक अच्छा रेवेन्यू इस माइनिंग कॉन्क्लेव के माध्यम से अर्न करेगा। देश में विकास में मध्य प्रदेश किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करेगा, ये माइनिंग कॉन्क्लेव उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल। अभिषेक जी, क्या मानते हैं कि अगर सभी चुनौतियों को पार कर लिया जाए तो ये 2 दिवसीय जो कॉन्क्लेव है मील का पत्थर साबित होगी मध्य प्रदेश के इतिहास में? अभिषेक जी। सबसे पहले तो बस जो खनन की चोरी है, अवैध उत्खनन, उसके लिए यदि रोक लिया जाए तो मेरे हिसाब से यह बहुत सफल आयोजन होगा भाजपा का। और दूसरा, जैसे अभी एक बात आई थी कि माइनिंग चोरी के लिए जो खनिज अधिकारी रहते हैं, खनिज अधिकारी का ही इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है चोरी कराने में। जिन गाड़ियों की रॉयल्टी करते हैं, रॉयल्टी चोरी होती है, उनसे सबका उनका मंथली फिक्स रहता है, इस गाड़ी से 10,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, और लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं अधिकारी। इन सब चीजों पर यदि ध्यान दिया जाए तो बखूबी मुझे लगता है ये जो पहल है वो सफल होगी। बिल्कुल। तो बुनियादी बातों का ध्यान रखते हुए हम कह सकते हैं कि शासन प्रशासन स्तर पर इस पर काम करने की आवश्यकता है, और सभी की उम्मीदें बहुत है इस कॉन्क्लेव को लेकर। बहरहाल देखना होगी जब ये कॉन्क्लेव संपन्न होती है तो किस तरह का परिणाम सामने आता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।